हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हरारी की नई किताब आई है, इसका नाम है नेक्सस। और ये किताब अभी बहुत फेमस हो रही है, बहुत तेज़ी से फेमस हो रही है। अगर आप इस किताब के फ्रंट कवर को देखेंगे, अभी मैंने हार्ड कॉपी परचेज़ नहीं करी है, बहुत जल्दी मैं परचेज़ कर लूँगा क्योंकि जो मेरा लोकल बुक स्टोर है वहाँ पे हार्ड कॉपी अवेलेबल थी नहीं। बड़ी जल्दी हार्ड कॉपी में ले आऊँगा। तो फिलहाल मैंने जो ई बुक है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप उस किताब का कवर देखते हैं, उस किताब का अगर आप कवर देखते हैं तो उस पर कबूतर बना है फ्रंट कवर पे। अब कबूतर क्यों बना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे आप ये भी समझेंगे किताब में है क्या, इसी से समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर किताब को पूरा मैं डिटेल में कवर करूंगा आएगी वीडियोस में। इसको सुनिए, इसके पीछे बड़ी पावरफुल कहानी है और रियल कहानी है। कबूतर क्यों है? पहला तो देखिए, कबूतर को पीस का सिंबल माना गया है, पहला ये। लेकिन एक और है जो कहानी बड़ी जबरदस्त है। कहानी है अक्टूबर 1918 की। अक्टूबर 1918 की। ये कब का टाइम है? इस टाइम पे जो फ्रांस है वो जर्मनी से लड़ रहा है। फ्रांस जर्मनी से लड़ रहा है, लेकिन फ्रांस कमजोर पड़ता जा रहा है। तो फ्रांस को बैकअप देने के लिए आ रहा है अमेरिका। और अमेरिका की जो आर्मी है वो उधर वहां खड़ी हुई है, किधर की तरफ? फ्रांस की साइड पे, उसको बैकअप कर रही है। और कंट्रीब्यूटली तोपे चला रही है जर्मनी की तरफ। तोपे 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 चल रही है, गोलाबारी हो रही है। अब ये जो पूरी आर्मी है, इसकी एक यूनिट वो जर्मनी की साइड चली जाती है और वहां फंस जाती है। और ये जो मेन इधर जो पूरा इनका आर्मी की यूनिट है, ये उनकी लोकेशन को समझ नहीं पाती और ये कंटिन्यूसली यहां से बमबारी करते रहते हैं। जो उनकी तोपें चलती रहती हैं। अब लेकिन होता क्या है, ये जो तोपें चल रही हैं, ये जो बमबारी हो रही है, ये अमेरिका की जो यूनिट यहाँ फंसी हुई थी, मिलिट्री यूनिट, उसी पे बमबारी होती रहती है। इन्हीं के अपने ही लोग मर रहे हैं क्योंकि इनको ये लोकेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पास अपने ही बंदों की लोकेशन की, जो कि जर्मनी की साइड फंस गए हैं। अब ये जो यूनिट है ये परेशान है, घबरा रही है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो यार हम तो मर जाएंगे, हमारे ही लोग हमें तोपों से मार देंगे। तो वहां पे क्या होता है, अब टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। वहां पे क्या होता है, उस यूनिट के जो यहां फंसी हुई है जर्मनी में, इसके जो मेन कमांडर हैं, जो मेन हेड है, उनका नाम है मेजर चार्ल्स। मेजर चार्ल्स एक कबूतर अरेंज करते हैं। वो जो कबूतर है उसके राइट पैर में एक छोटी सी डिब्बी बांध देते हैं। उस डिब्बी के अंदर एक पेज पे लिखते हैं कि ये हमारी लोकेशन है, हम यहां फंसे हुए हैं, प्लीज आप ये गोलाबारी बंद करो, नहीं तो हम ही मारे जाएंगे, आप हमारे ही अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हो। तो एग्जैक्ट उसमें लोकेशन लिखता है कि भैया हम यहां पे हैं, यहां फंसे हैं, ये हमारी लोकेशन है, आप गोलाबारी बंद करो क्योंकि गलती से आप हम पे ही अटैक कर रहे हो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की सब कुछ वो पेज पे लिख के उस पेज को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देते हैं। और वो डिब्बी एक कबूतर के जो राइट पैर है, कबूतर के राइट पैर पे वो डिब्बी बांध देते हैं और उस कबूतर को उड़ा दिया जाता है। वो आखिरी होप है उनकी, आखिरी होप। अगर वो कबूतर नहीं पहुंचा, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, अगर वो कबूतर नहीं पहुंचा टाइम पे, तो जिस तरह से ये गोलाबारी हो रही थी वो खत्म हो जाएंगे। और 500 लोग थे वो, 500। अब जैसे ही वो कबूतर उड़ा, थोड़ा सा आगे गया होगा और आगे पूरा जर्मन पूरी सेना है, ठीक है। जैसे ही वो उड़ा, यहां से दोबारा एक गोला फटता है, धाड़, उसमें 5 और लोग मर जाते हैं। और वो जब गोला फटता है तो बारूद होता है, उसके टुकड़े निकल के कबूतर के सीने के आर पार हो जाते हैं, उसका सीना पूरा छलनी हो जाता है। और जो टांग है जिसपे वो टंगा हुआ था मैसेज डिब्बी में, वो टांग पूरी टूट जाती है, पूरी लटक जाती है टांग। सिर्फ एक मांस का छोटा सा लोथड़ा है, थोड़ा छोटा सा पीस मांस का, उससे उसकी टांग ऐसे लटकी हुई है। लेकिन फिर भी वो कबूतर जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उस हाल में भी उसने 45 मिनट में कवर कर लिया।
उसने जाके जो मेन हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पे उनके आर्मी की, अमेरिका की, वहाँ तक मैसेज पहुँचाया और उस मैसेज की हेल्प से तब उन्होंने गोलाबारी बंद करी और वो अमेरिका की पूरी जो यूनिट थी फिर वो बच पाई। उस कबूतर का नाम है चेरेमी। इसके ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी मूवीज बनी हुई हैं और ये जो पूरी किताब है नेक्सस, उसका बेस जो है वो इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर कबूतर ने इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई होती, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो वो नहीं बचते। तो इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर सही है तो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जानें बच सकती हैं, ह्यूमैनिटी का कितना बेनिफिट हो सकता है अगर सही है तो अगर सही है तो। अगर सही नहीं है तो उल्टा भी हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन, उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, डेंजर खड़ा हो सकता है। तो ये पूरी कहानी है, ये किताब है जो पूरी नेक्सस, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर है, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसमें पूरा बताएंगे कि हिस्ट्री से लेके, स्टोन एज से लेके आज जब हम खड़े हैं एआई के वर्ल्ड में, तो इंफॉर्मेशन कैसे यहां तक पहुंची है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है और कैसे इंफॉर्मेशन ह्यूमंस का फ्यूचर अब डिसाइड करेगी। पास में तो रही है बहुत इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन पूरी वो जर्नी बताएंगे कि पहले स्टेप पे क्या था, स्टोन एज में क्या था, फिर क्या हुआ, अब करंट में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, एआई के वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन कितनी पावरफुल है। ठीक है, और ये भी डबल एजेड स्वॉर्ड है। सही यूज ना हो तो डिस्ट्रॉय कर देगी हमें, सही यूज हो तो हमें बहुत बेनिफिट कर सकती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन की कहानी है। और क्योंकि इसमें कबूतर बहुत रोल प्ले कर रहा था, जो कहानी मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन को पास करने में, वो जो कैरियर पिजन है कबूतर, इसीलिए किताब के फ्रंट पेज पे कबूतर बना हुआ है, वो कैरियर पिजन है। तो ये मैंने आपको एक बेस दिया, ठीक है, कहानी के फॉर्म में। ये इसी किताब में ही पूरा स्टार्टिंग में ये कहानी दी हुई है, वहीं से मैंने जो जैसे भी ई बुक पढ़ रहा हूँ उसके बेस पे मैंने आपको बताया है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी आऊँगा, कोशिश करूँगा इस पूरी किताब को मैं डिटेल में कवर करूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।